हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो जो है आणविक कक्षक सिद्धांत के बारे में है। जो आप लोग का टेस्ट के वजह से एग्जाम जो स्कूल पर चल रहे थे, इसके वजह से आपका क्लास छूट गया था। तो उस क्लास जो छूटा हुआ था उसके लिए यह वीडियो है, ताकि आप घर पे बैठ के आपका परीक्षा भी चलते रहे लेकिन साथ में पढ़ाई भी चलते रहे। इसीलिए यह वीडियो बनाया गया है, जिसमें आपको आणविक कक्षक के सिद्धांत के बारे में बताया जा रहा है। इससे पहले आप लोग को संयोजकता, आबंध सिद्धांत या बाकी सभी सिद्धांत आपको पढ़ाए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आणविक कक्षक सिद्धांत, कॉपी किताब लेकर बैठिएगा और साथ में नोट्स भी बनाते जाइएगा। तो हेडिंग डालिए आणविक कक्षक सिद्धांत, और जब आपको नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज करके रोक कर तब देखिएगा। और नहीं समझ में आएगा तो देखो, क्लास में थे तो आपका लाइव चल रहे थे, उसको पीछे नहीं जा सकते थे, लेकिन वीडियो में आप 2 बार पीछे बटन टिपिएगा तो तुरंत हम पीछे चले जाएंगे, और आगे टिपिएगा तो आगे भी चले जाएंगे। तो आणविक कक्षक सिद्धांत में इसको जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहा जाता है, जिसमें को हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं एमओटी। एमओटी, इसको एमओटी मोटकी मत कहने लगिएगा, एमओटी, ठीक है। तो इस सिद्धांत में जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा सिद्धांत आपको पढ़ाया गया है। पहला लुईस का सिद्धांत पढ़ाया गया, जिसमें लुईस का अष्टक नियम पढ़ाया गया था। दूसरा सिद्धांत आपको पढ़ाया गया है विस्पर का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत पढ़ाया गया है वीबीटी यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत। और चौथा सिद्धांत जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है एमओटी, आणविक कक्षक सिद्धांत। यानी यहाँ पर कक्षक के बारे में बात किया जाएगा, और किसके कक्षक के बारे में बात किया जाएगा? अणु के, ठीक है। इससे पहले हम लोग संयोजकता आबंध सिद्धांत पढ़े हैं, जिसमें यह बात बताया गया कि कोई मान लेते हैं 1s कक्षक है, तो यह दूसरे 1s कक्षक के साथ अति व्यापित होता है। तो जब दो कक्षक आपस में अति व्यापित होते हैं, ये जो कक्षक का सिद्धांत, ये कौन सा सिद्धांत बता रहा था? वीबीटी। वीबीटी के अनुसार क्या होगा? परमाणु के कक्षक आपस में अति व्यापित होते हैं और अणु का निर्माण करते हैं, यह है वीबीटी। लेकिन आणविक कक्षक सिद्धांत उससे एकदम हटके है। आणविक कक्षक सिद्धांत क्या कहता है कि जब परमाणु के कक्षक आपस में मिलेंगे तो वह अति व्यापित नहीं होंगे, वह अलग से कक्षक का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। ये जो है परमाणु का कक्षक, और मिल के जो तैयार होगा, तो जब परमाणु था तो परमाणु का कक्षक, और जब यह अणु बनेगा तो किसका कक्षक हो जाएगा? अणु का कक्षक हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम ये चीज को समझाएं, तो अगर हमारे पास में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलेगा तो H2 का निर्माण करेगा। बात क्लियर है? इसमें एक हाइड्रोजन का कक्षक है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हाइड्रोजन, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन की दिशा विपरीत होगी। तो जब ये बनेगा H2 तो दोनों के कक्षक आपस में अति व्यापित होंगे और H2 का निर्माण होगा। तो जब दोनों मिल रहे थे तो ये जो है, ये कौन सा सिद्धांत है? वीबीटी, ठीक है। लेकिन यही आणविक कक्षक जो है वो अलग चीज बताएगा। वह कहेगा क्या कि ये हमारे पास में अणु का 1s1 है और ये भी है 1s1, और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन के कक्षक आपस में मिलेंगे तो दो कक्षक नया बन के तैयार होगा, और एक का ऊर्जा ज्यादा होगा और एक का ऊर्जा कम होगा। तो इनको कहा जाएगा अणु का कक्षक, और इसे कहा जाएगा परमाणु का कक्षक। ये परमाणु का कक्षक है और ये अणु का कक्षक, दोनों अलग चीज। ये है आणविक कक्षक का सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या कहता था कि परमाणु के कक्षक आपस में मिलेंगे तो वह अति व्यापित करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन आणविक कक्षक में क्या बोलता है कि नया क्या करता है? कक्षक का निर्माण करता है। तो अगर आपको सिद्धांत लिखना होगा तो आप सिद्धांत में क्या लिखेंगे कि जब परमाणु होता है तो परमाणु के अंदर में परमाणविक कक्षक पाया जाता है, और जब परमाणु आपस में मिलता है तो आणविक कक्षक का निर्माण करता है। एओ माने होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। एओ माने क्या हो जाएगा? एटॉमिक ऑर्बिटल। और एमओ का मतलब हो जाएगा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको कहा जाएगा परमाणविक, एटॉमिक है, कहा जाएगा परमाणविक कक्षक, परमाणविक कक्षक। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब कि आणविक कक्षक। तो क्या होगा? पहला पॉइंट यही है। इसमें आणविक कक्षक का सिद्धांत का पॉइंट नंबर 1 क्या है कि एओ यानी परमाणविक कक्षक जब आपस में मिलते हैं तो नए आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं।
AO माने परमाणु का कक्षक और MO का मतलब हो जाएगा अणु का कक्षक, मोलिकुलर ऑर्बिटल। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? आप इसको नोट करेंगे रुक कर। जब परमाणु के कक्षक आपस में मिलते हैं तो नए आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। ये है पॉइंट नंबर 1। आया बात समझ में? परमाणु के कक्षक मिलेंगे तो अणु के कक्षक का निर्माण होगा। परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करेगा, परमाणु का कक्षक अणु के कक्षक का निर्माण करेगा। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि जो अणु के कक्षक होंगे, अगर आप परमाणु में जाते हैं तो परमाणु का कक्षक होता है 1s। कक्षक कौन सा होता है? यस, पी, डी, एफ, ऐसे ही होता है इसका नाम। इसमें इलेक्ट्रॉन जो कक्षक में भरते हैं 1s में भरते हैं, 2s में भरते हैं, 2p में भरते हैं, 3s में भरते हैं। इसी तरह से क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो परमाणु के कक्षक का जो नाम था वह होता है यस, पी, डी, एफ। उसी तरह से अणु का कक्षक होगा तो इसमें नाम होता है सिग्मा, सिग्मा स्टार। इसी तरह से होता है पाई, पाई स्टार। इस तरह से क्या किया जाता है? अणु का कक्षक का नाम लिखा जाता है। सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, डेल्टा, डेल्टा स्टार। इस तरह से क्या किया जाता है? अणु के कक्षक का नाम होता है। परमाणु का कक्षक होता है एस, पी, डी, एफ। ये तो पहले पढ़े थे। नया बात क्या सीखे कि अणु के कक्षक बनेंगे तो उनका अगर नया नया जन्मेगा तो नाम तो लिखेंगे। तो नया का नाम इसका क्या होगा? सिग्मा। इसको आधा ना नहीं पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? सिग्मा। इसका नाम है सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। इसी तरह से डेल्टा, डेल्टा स्टार। नए कक्षक का निर्माण होगा। हम लोगों को ये चीज तो पढ़ना ही नहीं है। हम लोग को ज्यादातर जो यूज आएगा यही यूज आएगा, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। ठीक है? आपको अब जो है ये हमारे पास में पॉइंट नंबर 2 है कि आणविक कक्षक का नाम क्या होता है? सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। बिल्कुल उसी तरह से जैसे परमाणु का कक्षक का नाम होता है एस, पी, डी, एफ। ठीक है? पॉइंट नंबर 3 कि अणु को जब कक्षा बनेगा, अणु का कक्षक बन के तैयार होगा तो इसकी संख्या कितनी होगी? तो ये होगा जितना परमाणु के कक्षक की संख्या होगी उतना ही संख्या कितना होगा? अणु का। अगर परमाणु के 2 कक्षक, एक कक्षक और ये कक्षक, ये दोनों आपस में मिलेगा तो 2 कक्षक आपस में मिलेंगे तो कितने कक्षक का निर्माण होगा? 2 कक्षक का निर्माण होगा। जितना परमाणु के कक्षक की संख्या उतने ही अणु के कक्षक की संख्या। अगर ये हमारे पास में ये 2 और 2 कुल मिला के 4 कक्षक आपस में मिले तो नया वाला भी कौगो बन के तैयार होगा? 4 बन के तैयार होगा। 2 मिलेगा 2 बनेगा, 4 मिलेगा 4 बनेगा। समझ गए बात को? इसी तरह से पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा। जब मिलना है, परमाणु के कक्षक आपस में मिल रहे हैं तो कौन से मिलेंगे, कौन नहीं मिलेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे पास में परमाणु 1s है और तो 1s जब भी मिलेगा तो 1s के साथ मिलेगा। अगर हम सोचेंगे कि 1s कक्षक जो है 2s कक्षक के साथ मिल जाए तो ये संभव नहीं है। 1s के साथ मिलेगा, 2s किसके साथ मिलेगा? 2s के साथ मिलेगा। अगर 2p होगा तो वह किसके साथ मिलेगा? 2p के साथ मिलेगा। समान आकार अगर यस है तो यस के साथ मिलेगा, पी है तो पी के साथ मिलेगा। यस जो है पी के साथ मिल सकता नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यस का आकार अलग होता है और पी का आकार अलग। और पहला का यस दूसरा के यस से भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहला का ऊर्जा अलग होता है और दूसरे वाले का ऊर्जा अलग। तो जब कक्षक तभी मिलेंगे जब उनका ऊर्जा भी समान हो। एक ऊर्जा स्तर ये है और एक ऊर्जा स्तर ये है तो दोनों में मेल मिलाप नहीं होगा। मेल मिलाप कब होगा? दोनों का ऊर्जा क्या रहना चाहिए? बराबर या लगभग समान होना चाहिए और आकार भी समान होना चाहिए। अगर आकार भी अलग अलग रहेगा तो उनके बीच में कभी भी मेल मिलाप नहीं होगा, वह कक्षक का निर्माण नहीं करेंगे। कहने का मतलब है इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है, लिखा गया पॉइंट नंबर 4 है ये क्या कि समान हो। एकदम मतलब कि समान या फिर लगभग थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। उनका ऊर्जा क्या होना चाहिए? समान या लगभग समान होना चाहिए। साथ में इसका आकार समान होना चाहिए, आकार अलग ना हो। जब यह दोनों चीज होगा, ऊर्जा भी समान होगा और आकार भी समान होगा, तब कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे, नहीं तो यह निर्माण नहीं करेंगे। हमेशा 1s के साथ मिलेगा, 2s के साथ मिलेगा, 2p के साथ मिलेगा,
3s 3s के साथ मिलेगा, 4s के साथ, 3p के साथ, हमेशा समान लेवल पर मिलेगा। थोड़ा बहुत ऊर्जा में जो अंतर होता है परमाणु के कारण होता है। मान लीजिए कार्बन का 2s है और ऑक्सीजन का 2s है, ये दोनों आपस में जब मिलेगा तो परमाणु अलग है तो ऊर्जा थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन यस कक्षक है तो आकार समान होगा, गोला ही होगा। तो यहाँ पर ऊर्जा थोड़ा बहुत खाली अंतर पाया जाएगा, ऊर्जा में और आकार एग्जैक्ट सेम रहेगा तभी कक्षक का निर्माण होगा, नहीं तो निर्माण नहीं होगा। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट बात है कि जब आप जान गए तो अब सबका समरफ है पॉइंट नंबर 5। ये पॉइंट नंबर 5 जो है सभी जितना भी कंसेप्ट सीखा है इन सब का समरफ है। पहला बात क्या बताएं कि परमाणु का कक्षक मिलेंगे तो अणु के कक्षक का निर्माण होगा। जैसे हमारे पास में ये एक परमाणु का कक्षक है तो यह दूसरे परमाणु के कक्षक के साथ मिलेगा। तो अगर हमारे पास में दूसरा पॉइंट यही बताए कि जब मिलेगा तो यहाँ पर हमारे पास में परमाणु का कक्षक 1s है तो यह मिलेगा भी किसके साथ में, 1s के साथ में ही मिलेगा, बाकी दूसरे के साथ में नहीं मिलेगा। और बनेगा तो कुल कितने बनेंगे, इनकी संख्या कितना होगा, तो 2 कक्षक मिलेगा तो कक्षक बन के भी तैयार कितना होगा, 2, और 2 बन के तैयार होगा तो एक हमने ऊपर लिख दिया, एक हमने नीचे लिख दिया। क्यों हमने ऊपर लिखा, क्यों हमने नीचे लिखा, इसके लिए आपको श्रोडिंगर का समीकरण एटॉमिक स्ट्रक्चर में याद होगा तो ठीक है, नहीं तो हम समझाते हैं। श्रोडिंगर के समीकरण में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वेव की तरह व्यवहार करता है, यानी वह ऐसे क्या करेगा, तरंग की भांति गति करेगा। तो जब 2 कक्षक मिलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का वेव भी मिलेगा। तो जब वेव मिलेगा तो अगर वेव सीधा सीधा मिला तो ये पहला वेव और ये दूसरा वेव, और अगर यह सीधा सीधा मिला तो इसका मतलब जोड़ हो रहा है। तो और जोड़ा जाएगा तो जब 2 वेव को जोड़ेंगे तो होगा क्या कि वेव ये ऊपर वाले से जुड़ेगा, नीचे वाला से जुड़ेगा। तो ऊपर वाला से जुड़ गया तो और बढ़ गया, नीचे में भी और बढ़ गया। तो जब 2 वेव को जोड़ते हैं तो वेव का मान और बढ़ जाता है, कंस्ट्रक्ट हो जाता है, तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, CI। ठीक है। और ये जो है इस वेव को हमने नाम दिया J1 और इसको हमने नाम दिया J2। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, जब दोनों जुड़ रहे थे, जब दोनों बॉन्ड बना रहे थे, तब यहां पर लिखा जाएगा J1 प्लस J2। कब, जब बॉन्ड बनाएगा तब। बॉन्ड बनाएगा कहने का मतलब इसको कहा जाएगा बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के समय वेव जो होता है J1 प्लस J2। लेकिन अगर इनको घटाया गया तो अगर घटाएंगे तो ये पहला वेव है और ये हमारे पास में दूसरा वेव है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब ऊपर वाले को ऊपर वाला काटेगा, नीचे वाले को नीचे वाला काटेगा। घटाने पर हटाया जाता है और प्लस करने पर जोड़ा जाता है। तो जब ये हटाएगा तो ऊपर वाला ऊपर वाले को काट देगा, नीचे वाले को काट देगा, तो क्या इसे सीधा बचेगा, तो इसको कहा जाएगा J1 माइनस J2। आई जाई समझ में आई, तो ये है J1 प्लस J2 वेव फंक्शन है। ठीक है। इसको कई जगहों पर φ1 और φ2 भी लिखा जाता है, तो φ1 φ2 भी वही है जो J1 और J2 है। ठीक है, हम लोग J1 J2 चलेंगे। तो यहाँ पर J1 माइनस J2 ये क्या कर रहा था, एक दूसरे का विरोध कर रहा था, एंटी में गया, एक दूसरे को काटा ना, इसको ये काट दिया, नीचे वाले को नीचे वाला काट दिया, तो इसको कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ा तो बॉन्ड बनाया बॉन्डिंग, और दोनों एक दूसरे को काटा तो एंटी गया, इसीलिए इसको कहा जाएगा एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग मतलब J1 माइनस J2, और बॉन्डिंग का मतलब होगा J1 प्लस J2। आया बात समझ में। तो इस तरह से वेव को जोड़ा जाता है। अब आप सोचिए, अगर हमारे पास में परमाणु बॉन्ड बना रहा है तो आपको ये बात सिखाए हैं कि बॉन्ड तब बनेगा जब वो अस्थाई होगा, जब ऊर्जा कम होगा तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अणु बनेगा तो नीचे में ऊर्जा कम होगा, किसका, बॉन्डिंग का। बॉन्डिंग का ऊर्जा कम होगा, और एंटी बॉन्डिंग अगर रहेगा, एंटी बॉन्डिंग नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, नीचे है तो बोलेंगे निम्न ऊर्जा, और ऊपर वाले को क्या बोला जाएगा, उच्च ऊर्जा बोला जाएगा। तो नीचे जो है बॉन्डिंग है, ऊपर क्या है, एंटी बॉन्डिंग, इसको कहेंगे हम J1 प्लस J2,
और इसको हम क्या कहेंगे, जाई1 माइनस जाई2। एंटी बॉन्डिंग रहेगा तो माइनस और बॉन्डिंग रहेगा तो प्लस, ठीक है। और जब बॉन्ड एंटी जाता है तो इसको एक स्टार बनाया जाता है। जैसे अभी हम लिखे क्या, इसको हमने लिखा सिग्मा, तो इसको लिखेंगे सिग्मा स्टार। ये बॉन्डिंग है और ये क्या है, एंटी बॉन्ड। आया बात समझ में। दो कक्षक बनेगा तो एक का ऊर्जा कम होगा और एक का ऊर्जा ज्यादा होगा। और पहले इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो पहले कम का वाला में भरेंगे फिर ज्यादा वाला में भरेंगे। पहले निम्न ऊर्जा स्तर फिर उच्च ऊर्जा स्तर। नीचे वाले को क्या कहेंगे, बॉन्डिंग, और ऊपर वाले को क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग। ये 5 पॉइंट है जो हमने बताया है आणविक कक्षक सिद्धांत में। एक एक करके आपको समझाते हैं। पहला पॉइंट क्या बताया कि परमाणु के कक्षक आपस में मिलेगा तो नया अणु का कक्षक का निर्माण होगा। इसका नाम लिखते हैं जैसे यस, पी, डी, एफ, उसी तरह से इसका नाम लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, डेल्टा, डेल्टा स्टार। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 हमने क्या बताया कि अगर दो कक्षक मिलेंगे तो अणु के भी कितने कक्षक बनेंगे, 2। अगर यहाँ पर 4 मिलते तो बनते कितना, 4। 8 मिलते 8 बनते। आया बात समझ में। जितना कक्षक आपस में मिलेगा उतना ही नया कक्षक बनेगा। चौथा पॉइंट हमने क्या बताया कि जब यह होगा, ठीक है, तो इसमें हमेशा मेल मिलाप समान बिरादरी में करेंगे, समान ताकत वाले के साथ करेंगे। 1s का 1s के साथ, 2s का 2s के साथ, 3s का 3s के साथ। समान ऊर्जा स्तर का केवल मिलाप होता है, अन्यथा मिलाप नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यस का हम मिलाप पी के साथ कर देंगे तो गलत हो जाएगा, उसका आकार समान नहीं है। और पांचवा पॉइंट उन सबका समरफ है कि जब कक्षक बन के तैयार होगा तो एक का ऊर्जा कम होगा, एक का ऊर्जा ज्यादा। जिसका ऊर्जा कम उसको कहेंगे बॉन्डिंग, जिसका ऊर्जा ज्यादा उसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग होगा तो उसको नीचे रखेंगे, एंटी बॉन्डिंग को ऊपर रखेंगे। इसका होगा जाई1 प्लस जाई2, इसका होगा जाई1 माइनस जाई2, ठीक है। यहाँ पर जो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। आया बात समझ में। तो ये हमने सीखा है कि आणविक कक्षक का सिद्धांत क्या है। अब हम लोग सीखते हैं कि आणविक कक्षक जब बनेगा तो उसका आकार कैसा होगा। जैसे मिलेगा तो यस यस के साथ मिलेगा, यस पी के साथ, सॉरी पी पी के साथ मिलेगा। सिग्मा वाला क्या होगा, पाई वाला क्या होगा, उनका आकार देखते हैं, ठीक है। चलिए, समान आकार और समान ऊर्जा का क्या होगा, आपस में मिलेगा। यानी 1s जब मिलेगा तो किसके साथ मिलेगा, 1s के साथ मिलेगा। और यस का आकार कैसा होता है, गोले। तो ये दूसरा वाला भी होगा तो किस आकार का होगा। अब इनका बीच में क्या हो सकता है, जोड़ हो सकता है, या फिर ये अगर गोले के आकार का है और दूसरा वाला भी किस आकार का है, तो इनके बीच में क्या हो सकता है, घटाव भी हो सकता है। जाई1 प्लस जाई2 या फिर जाई1 माइनस। तो जब प्लस करेंगे तो बॉन्डिंग होगा कि एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग होगा तो इसको कहेंगे बॉन्डिंग आणविक कक्षक, BMO। बॉन्डिंग आणविक कक्षक, यमो माने आणविक कक्षक, मोलिकुलर ऑर्बिटल, और बी से रहेगा मतलब बॉन्डिंग, बॉन्डिंग आणविक कक्षक कहा जाएगा। और जब दोनों जुड़ेगा तो जुड़ने पर आकार बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्या होगा, बड़ा। और बड़ा आकार होगा तो इसका आकार ऐसे हो जाता है। आया बात समझ में। लेकिन अगर यही दोनों घटेगा तो जब घटाया जाएगा तो उस समय हो जाता है एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक होगा, तो ABMO। तो जब एंटी बॉन्डिंग अगर रहेगा तो उस समय में जो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे या पास पास आएंगे, दूर जाएंगे। यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा तो एक दूर जाना चाहेगा तो उसका आकार ऐसा होगा और दूसरे वाले का आकार ऐसा होगा। और बीच में यह जगह क्या होगा, खाली। और खाली वाला जगह को, जो खाली जगह होता है इसी को कहा जाता है नोड। क्या कहा जाता है, नोड, या फिर कहा जाता है नोडल सतह। क्या कहा जाता है, आप लोग को परमाणु संरचना में बताया गया था कक्षक और नोड के बारे में। कक्षक वह जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक हो,
उसे कक्षक कहा जाएगा। अब वह जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? नोड कहा जाता है। जैसे कि अगर ये दोनों कक्षक है तो मिलेंगे तो ऐसा कक्षक बनेगा, इसमें कोई भी खाली जगह नहीं है। अगर कोई खाली जगह नहीं है मतलब यहाँ पर नोडल प्लेन की संख्या कितनी हो जाएगी? और यहाँ पर नोडल प्लेन की संख्या कितनी हो जाएगी? एक। एक ऐसा जगह होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाएगा। नोडल का अर्थ होता है वह जगह, वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन न पाया जाए। वह जगह जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? नोडल प्लेन कहा जाता है। और वह जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? कक्षक कहा जाता। तो जब 1s के साथ मिलेगा तो यहां पर बनेगा जो ये सिग्मा 1s बनेगा और यहां पर ये बनेगा सिग्मा स्टार 1s। तो अगर यस कक्षक मिलेगा तो बॉन्डिंग में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है और एंटी बॉन्डिंग में नोडल प्लेन की संख्या कितनी होती है? एक होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो लोग नहीं नोट किए होंगे उतार लें। पर जैसे सुनिए, जैसे यस यस के साथ मिला वैसे ही पी पी के साथ भी मिल सकता है। तो पी में 3 कक्षक होंगे, इसका मतलब वह सिग्मा भी बना सकता है और पाई भी। तो जो पी होता है, पी में अगर नाम रखा जाएगा तो पी में होता है पी एक्स, पी वाई, पी जेड होता है। तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड में अगर बात करेंगे ऐसे हम किसी को भी सिग्मा किसी को भी पाई मान सकते हैं, लेकिन बाकी किताब के हिसाब से चलेंगे तो इसको पाई कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? तो पी जेड को सिग्मा कहा जाता है और पी एक्स और पी वाई को क्या कहा जाता है? पाई। लेकिन अगर कोई पी एक्स को ही सिग्मा कह देगा या किसी को भी सिग्मा किसी को भी पाई कहेगा, इससे वह गलत नहीं है। आया बात समझ में? क्योंकि तीनों कक्षक एक लाइन में है तो तीनों का ऊर्जा बराबर है, और क्योंकि तीनों का ऊर्जा बराबर है तो कोई भी सिग्मा कोई भी पाई, लेकिन एगो सिग्मा दूगो पाई। आया बात समझ में? पल्लवी जी, पी कक्षक को मिलाना होगा तो पहले अगर सिग्मा बनाना होगा तो क्या हम पी जेड को लेंगे? तो इसको कहेंगे सिग्मा पी जेड। और अगर यही एंटी बॉन्डिंग में होगा तो सिग्मा स्टार पी जेड होगा। तो जब पी जेड सिग्मा बन रहा है तो पी कक्षक का अति व्यापन जो होगा वह हेड टू हेड होगा, और क्योंकि सिग्मा बॉन्डिंग बन रहा है इसीलिए प्लस देंगे। और पी कक्षक अगर सिग्मा बन रहा है यानी सिग्मा में हेड टू हेड होता है, सिग्मा बॉन्ड में अति व्यापन हेड टू हेड होता है, और ये बॉन्डिंग होगा तो प्लस और एंटी बॉन्डिंग होगा तो इसको कंस्ट्रक्टिव भी कहा जाता है और इसको डिस्ट्रक्टिव भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव माने कंस्ट्रक्ट करेगा वेव और बनेगा तो कंस्ट्रक्टिव, और वेव खत्म होगा तो डिस्ट्रक्टिव। इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग और इसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग कहा जाएगा। और जब ये बॉन्डिंग होगा, जब जुड़ेगा तो क्या और यह बड़ा हो जाएगा? जुड़ेगा तो बड़ा होगा, तो बीच वाला और बड़ा हो जाता है, इधर एक छोटा और इधर एक छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर बात करें जब इनको घटाया जाएगा तो घटाया जाएगा तो दूर जाएगा, और दूर जाएगा तो जो दूर वाला होगा वह बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे हैं? दूर चले जा रहे हैं, और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जो है इधर बच गए। क्या ऐसे होगा? यहां पर क्योंकि प्रतिकर्षण होगा तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूर जाना चाहेंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और इधर, तो ये दोनों का आकार बड़ा और इसका आकार, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा रहते नहीं। तो इसमें अगर नोडल प्लेन की बात करें कि नोडल प्लेन की संख्या कितनी है, तो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। आए का होता है ये देखो, इसमें ये कक्षा का इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा
इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा, लेकिन इस वाले जगह पर इलेक्ट्रॉन, इस वाले जगह पर इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, नोड। तो पूछेगा कि सिग्मा बॉन्ड जब है और कौन से वाले कक्षक के लिए, पी कक्षक में अगर सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो नोडल प्लेन की संख्या कितनी होगी, कितना होगा, इस वाले केस में नोडल प्लेन बनेगा 1 2 3, क्या 3 बनेगा, यानी नोडल प्लेन की जो संख्या होगी वह कितना हो जाएगा, 3 हो जाता है। आया बात समझ में, प्रियांत उतारो गई। नोडल प्लेन की संख्या अगर पी कक्षक रहेगा और अगर बॉन्डिंग होगा तो नोडल प्लेन की संख्या 2, और एंटी बॉन्डिंग रहेगा तो नोडल प्लेन की संख्या, पहले पी कक्षक में बात करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा और पाई। तो अब हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, पाई, और पाई बनेगा, इसका मतलब कि पाई किसके लिए बनेगा, पी यक्स के लिए भी बनेगा, और पाई बनेगा वह किसके लिए, पी यक्स के लिए भी बनेगा और पी वाई, और यह बॉन्डिंग में भी बनेगा और यह एंटी बॉन्डिंग में भी बनेगा, बनेगा ऐसे। और ये बराबर का चिन्ह दिए हैं, मतलब दोनों का ऊर्जा समान है, दोनों एक जैसा एकदम रहेगा, समझ गए। और अगर पाई कक्षक होगा तो यहाँ पर बॉडी टू बॉडी अतिव्यापन होगा, ऐसे होगा, यानी कि एगो हमारे पास में ये पी कक्षक है और उसी तरह से ये हमारे पास में दूसरा, और बॉन्डिंग किए हैं, इसका मतलब हमको देना पड़ा है यहाँ पर प्लस दिए हैं। और अगर ये पी कक्षक है और ये दूसरा पी कक्षक है, और इसके लिए यदि एंटी बॉन्डिंग, अगर एंटी बॉन्डिंग होगा तो जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, घटाया जाएगा, यानी चिन्ह जो होगा किसका होगा, होगा। अगर ये जोड़ा जाएगा तो जोड़ेंगे तो इसका मान और बढ़ेगा, तो जब ऐसे जोड़ेंगे तो ऊपर वाला ऊपर जुड़ जाएगा, नीचे वाला, अगर जुड़ जाएगा तो ऊपर वाला ऊपर जुड़ गया, नीचे वाला नीचे, क्या ऐसे जुड़ गया, क्या बीच का स्थान खाली रह गया। और अगर ए बबुआ भैया बोल ला, नहीं तो आके बोलवाई बढ़िया नहीं लगी, तो बीच का जगह खाली हो गया, ये वाला खाली हो गया, और जो जगह खाली होता है क्या उसको नोडल सतह कहा जाएगा, ये वाला प्लेन क्योंकि नोड है, खाली है, तो इसको कहा जाएगा नोडल प्लेन, जिसकी संख्या कितनी होगी, 1 होता है। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग होगा तो पास आएगा कि दूर जाएगा, तो ये इससे दूर जाएगा, ये इससे, अगर दूर जाएगा तो ये इधर भाग जाएगा, ये वाला इधर भाग जाएगा, दोनों ऐसे था दोनों ऐसे हो गया। उसी तरह से ये नीचे वाला एगो इधर आ जाएगा, एगो इधर आ जाएगा, ये बीच का जगह क्या खाली हो गया, क्या ऐसे भी ये जगह खाली हो गया, खाली हुआ, यानी यहां पर नोडल प्लेन की संख्या कितनी हो गई, 2। जब पी, अगर पाई बॉन्ड बनेगा पी कक्षक के लिए, तो अगर बॉन्डिंग होगा तो 1 नोडल प्लेन और एंटी बॉन्डिंग होगा तो 2 नोडल प्लेन, और यहां पर दोनों नोडल प्लेन एक दूसरे के लंबवत होते हैं, है, छाप लीजिए खटाक से।